उसको थामे रख, मैं आते तक करके प्रभु ने बोला। इसलिए ये तारा को संभाल के चलना चाहिए। प्रेरितों को शिक्षा, प्रेरितों को संगति, प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ना, प्रेरितों के साथ प्रार्थना में लगाकर चलने वाला अनुभव को हम छोड़ना नहीं। ये स्त्री और कोई नहीं है, ये प्रेरितों के द्वारा चला हुआ कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया। हालेलुया। इसलिए निश्चित तौर पर से इस प्रकार का अनुभव आज हमारा जीवन में पाने पाए और नीचे भी पढ़ेंगे। वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती, हाँ, और चिल्लाती थी, और चिल्ला देती है, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हाँ, एक और प्रसव की पीड़ा के, हाँ, एक और चिन्ह, हाँ, स्वर्ग में दिखाई दिया, स्वर्ग में दिखाई दिया। और देखो, देखो एक बड़ा, ये गर्भवती है और जच्चा का पेड़ा, इसको दर्द और ज्यादा हो रहा है। मतलब आज तेजस्वी कलीसिया कहलाने वाला हम भी एक दर्द के साथ चल रहा है। आज भी एक जच्चा का पेड़ा हम चल रहा है। किसके लिए? नाशमान होने वाला आत्मा के लिए, जो सुधरा हुआ नहीं सुधरा हुआ लोगों के लिए, जो परमेश्वर से दूर से जाने वाले लोगों के लिए एक दर्द उठ रहा है। ऐसा नाश होने वाला लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहिए। नाश होने वाला लोगों के लिए मैं एक जो दर्द को उठाना है, एक जो बोझ के साथ चलने वाला अनुभव को, प्रार्थना जीवन मुझे चाह करके ये तेजस्वी कलीसिया ऐसी दर्द को पा रहा है। मेरे से अच्छा बच्चा जन्म होने पाए, कुछ नया आत्मा जन्म होने पाए, कुछ नया लोग मिलने पाए, कोई नाशमान के शैतान के हाथ में कुछ लोग छीनने पाए। ऐसा करके हम ऐसी दर्द आज हमारा जीवन में चलना चाहिए। लेकिन आप कौन सा दर्द चल रहा मुझे पता नहीं। कुछ लोगों को कहां से उधारी मिलेगा, यही दर्द से चलता है। किसी को मैं घर कब बनाएंगे, ये दर्द चलता है। किसी की दुनियादारी दर्द रहता है। लेकिन ये तेजस्वी कलीसिया का दर्द एकदम परे है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी बोल रहा है, मैं खून के रिश्तेदारों के लिए, यीशु मसीह के लिए अलग होने के लिए भी मैं तैयार हूं, शापित होने के लिए भी तैयार हूं। कैसा भी हो उनको बचाना है, मेरे लोगों को बचाना है, मेरा जाति वालों को बचाना है, मेरा राष्ट्र को बचाना है, मेरा प्रांत को बचाना है, ये नाशवान वाला आत्मा को बचाना करके एक दर्द उठाते हुए वो चला है प्रेरित पौलुस। आज हमारा जीवन में भी इस प्रकार का बोझ हमको चाहिए। कुछ लोगों को किसी कार का बोझ नहीं उठाता, ना परिवार का बोझ है, ना बच्चों लोगों का बोझ है, ना घर का बोझ है, ना गांठ का बोझ है, कोई बोझ नहीं रहता है। और ऐसा बैठता है, तू जब तक जिएगा तू लाएगा, मैं खाएंगे, तू जिस दिन तो मर जाएगा मैं विधवा बनकर बैठेंगे। ऐसा कुछ लोग, कोई बोझ नहीं रहता। ऐसा लापरवाही, ऐसा बोझ के साथ बच्चों लोगों को भविष्य के लिए बोझ के साथ चलने वाला अनुभव नहीं है। नाशमान होने वाला आत्मा के लिए बोझ के साथ चलने वाला अनुभव नहीं है। परिवार के लिए बोझ के साथ चलने वाला अनुभव नहीं है। किसी प्रकार का दर्द है ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उनका शरीर का हर एक अंगों में तेरे लिए दर्द उठा है, तेरे लिए दर्द पाया है ना। क्रूस का दर्द को वो उठाया है, कौन में, नस नस में, हड्डियों में, हर अंगों में वो दर्द को सहन लिया है। एक बार उसको याद करो, दर्द क्या है आपको भी समझ में आएगा, है ना। बिना दर्द के जैसे तू बोलना नहीं, बिना दर्द वाला जैसे तू व्यवहार करना नहीं, बिना दर्द वाला जैसे तू अपना जो बर्ताव करना नहीं। कलीसिया का बोझ, राज का बोझ, नाशमान होना आत्मा का बोझ, ये दर्द हमेशा हमारा जीवन को खाना चाहिए। ये दर्द हमको खाना चाहिए। हालेलुया। ऐसा दर्द रहने वालों को प्रभु वो देख रहा है, उसके अलग फल देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति, ये तेजस्वी कलीसिया एक बच्चा को जन्म देने के लिए तैयार हो रहा है। वो बच्चा
कौन है बोलने से वो जय पाया हुआ बच्चा है, सिंहासन पर पहुंचने के लिए तैयार होने वाला बच्चा है। हालेलुया। वो जय पाने वाला बच्चा और कोई नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमारा कलीसिया उठेगा, हमारा कलीसिया उठेगा। आप लोगों का नामदार कलीसिया है, हमारा पेंटेकोस्टल कलीसिया है, आप लोग वो कलीसिया है, हमारा ये कलीसिया करके कई प्रकार का भेदभाव चलता है। मैं बोल रहा हूं कोई कलीसिया नहीं उठेगा। कलीसिया में कई प्रकार के किस्म का लोग अभी भी है, कई प्रकार का दिमाग वाला अभी भी है। कलीसिया में कई प्रकार का जो रूप रंग वाला अभी भी है। कोई कलीसिया नहीं उठेगा। जो कलीसिया में जो जीतेगा, जो दुनिया के जीतेगा, आंखों की अभिलाषा को जीतेगा, शरीर की अभिलाषा को जीतेगा, जो जीविका के घमंड को जीतेगा, या दुनिया का हालचाल को जीतेगा, या प्रलोभन को जीतेगा, या दुनियादारी में पाए जाने वाला हर प्रकार का दुष्टता को जो जीतेगा, वो जीत पाए हुए लोग, वो बच्चा का गिनती में आ रहा है। वो जीत पाए हुआ व्यक्ति, वो कलीसिया नहीं उठा, लेकिन जीत पाए हुआ व्यक्ति ही उठकर वो सिंहासन पर पहुंच गया है। हालेलुया। मतलब यहां पर आ जाओ, छड़ के आ जाओ। क्या लेकर है? ऊपर आ जाओ। ये छोटा बच्चा को एक आवाज, सीरीन आवाज आ रहा है, ये बच्चा कलीसिया में पाया जाने वाला ये जीत पाया व्यक्ति, यहां पर ऊपर आ जाओ, यहां ऊपर आ जाओ। जैसा बोल रहा है वो बच्चा ऊपर जाते हुए सिंहासन पर पहुंच गया। उसके हाथ में एक लोहे का डंडा दिया गया राज्य करने के लिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, कलीसिया में रहते हुए भी वो जय जीवन जो जीता है, वो जीत के रास्ता जो चलता है, जो तमाम दुनिया को जीतता रहता है, पाप और बंधन को जीतता है, शैतान का जो खेल खत्म को जो जीतता है, ऐसे जीत पाए हुआ हर एक व्यक्ति कल का डेट में यीशु के साथ राज करने के लिए वो चले जाएगा। हालेलुया। वहां अच्छे बड़े बड़े पोस्ट मिलेगा। यीशु के साथ पूरा दुनिया को शासन करने के लिए हम एक ना एक दिन तैयार होने के जाने वाला है। इसलिए ऊपर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ। ऐसा ऊपर जाने के लिए हम तैयार होना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसा तेजस्वी कलीसिया में जो जीत गया वो लोग पहुंचेगा। एक कलीसिया इसे छोड़ दिया जाएगा। नामदारी लोग इसमें रहता है, जो लापरवाह करने वाले इसमें रहता है, दुनिया से जो संबंध बना कर रखने वाला यहीं पर रहता है। अभी भी कोई मन परिवर्तन नहीं, उन लोग यहीं पर रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, उन लोग यहीं पर रहेगा। ये 7 साल का क्लेश में उन लोग शामिल होते हुए एक हो जाएगा। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने 2 आत्मा को फिर से उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहा है। बाइबल पंडित लोग उसको अलग अलग वर्णन देता है। वो हानोक एलिया होगा करके बोलता है। बाइबल में साफ से लिखा परमेश्वर की 2 आत्मा है, ऐसा लिखा है। ये 2 लोग जैसा आएगा, उन लोग उनका सुसमाचार ऐसे चलेगा। यीशु प्रभु को नहीं मानेगा ना तो मर जाएगा, मतलब तो फटक से मर जाएगा। तुम लोग प्रभु को नहीं मानेगा तो आसमान से आग गिरेगा, मन से तुरंत आसमान से आग गिरेगा, उनको जला देगा। तुम लोग प्रभु को नहीं माने से तू पीने वाला पानी कून हो जाए, मतलब पानी कून हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का ये कौन सा सुसमाचार है? धमकी के साथ चलने वाला समाचार। मतलब उन लोग को देख के हर लोग कांपते, अरे इनको पक्ष में जो परमेश्वर है वो महान है, कोई मामूली नहीं है करके। कई लोग ने वो छोड़ दिए, लोगों में कई लोग बदलते जाएगा। लेकिन कुछ लोग अपना दिल को और कठोर करते जाएगा। इन लोग मरने से अच्छा है। ऐसी धमकी देने वाला सुसमाचार बताने से हमारा इनसे क्या लेन देन है? हमारा पीछे पड़ा इन लोग, हमको बार बार तंग कर रहा है, हमको बार बार जो परेशानी कर रहा है, ये प्रभु के बारे में बार बार बोल रहा करके ऐसे उन लोग तंग करते हुए इन लोग कब मारा करके उनको मृत्यु के लिए देखता है। लेकिन प्रकाशित वचन में लिखा है, समुद्र से एक भयानक जो
जानवर आया, दोनों जो ऐसी चैलेंज के साथ प्रचार करने वाला दोनों को खत्म कर दिया। बोला वो दो लाश जो पृथ्वी का नाभि कहलाने वाला यरूशलेम में पाया जाएगा, वो लाश को दिन तक कोई भी नहीं उठाएगा, ना नगर पालिका भी गायब है, उनके पक्ष में रहेगा, उनको कोई ध्यान नहीं देगा। जो सरकार भी उसको उनके पक्ष में है, कोई ध्यान नहीं देगा। वो लाश ऐसे पड़े रहेगा। वो पड़ा हुआ लाश के लिए पूरा लाइव कास्ट चलता, पूरा दुनिया देखेगा। वो छोड़ दिए लोगों में ऐसे बोलता है, देखो देखो इन लोग खेल खत्म हो गया, इन लोग नाश हो गया, इनका समाप्त हो गया, इनका इतिहास हो गया इनका। अभी हमको डरने की जरूरत नहीं है, किसी सुसमाचार को मानने की जरूरत नहीं है। अपना मन का मर्जी से हम जी सकता है, अपना मन का मर्जी से जो पवित्र कलिसिया से जाने के बावजूद भी छोड़ देंगे हम अपना अपना रास्ता को देख लें करके। मूर्खता से चलने वाला जो छोड़ दिए लोगों में, यदि आप भी हो सकता है, मालूम है ऐसे दिनों में आपको भी ऐसी खुशी आनंद को बनाता है। उन लोग मर गए करके एक दूसरों को गिफ्ट भेज रहा है, एक दूसरों को मिठाई भेज रहा है, एक दूसरों को पूरा जैसा हम करता ना, कोई दुश्मन मर गया बोलने से खुशी होता कि नहीं होता है, शैतान मर गया बोलने से खुशी होता कि नहीं होता है। ऐसा पूरा त्योहार बना रहा है पूरा दुनिया, एक दूसरों को मिठाई बांट रहा है, इनाम बांट रहा है, कपड़ा बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, खाना वाना बांट रहा है, बहुत खुशी आनंद के साथ चल रहा है। इतना में परमेश्वर ऊपर से उस समय में पृथ्वी में नहीं है, वो आत्मा कलिसिया का साथ चले गया। वो आत्मा को फिर से वो दो लोगों के लिए फिर वापस भेज जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वचन 11 अध्याय 12 पद। 11 अध्याय 12 पद। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। एक बड़े शब्द सुनाया, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ ऊपर आओ। ये सुनते हुए वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते पूरा देख रहा, लाइव कास्ट देख रहा है, देखते हुए स्वर्ग पर चढ़ गए। वो दोनों आत्मा परमेश्वर की ओर से आए हुए एक जीवन की आत्मा वो लाश में घुस गया। जैसा घुस गया वो लाश अभी उठने लगा, वो जीवित हो गया। जैसा वो उठा, जीव उठा, एक आवाज आ रहा, ऊपर आ जा, ऐसा करके बोलकर उन लोगों को सिंहासन ओर से पहुंच गया है। हालेलुया। क्लेश में भी जो प्रभु के लिए कुर्बानी होने वाले के इस प्रकार का और एक मौका मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, ये बादल में छूट जाएगा तो कम से कम वही क्लेश के दिन में ऐसे तैयार होने के लिए मैं पहले से आपको बोल रहा हूं। ऊपर आ जा बोलने वाला वो बातों को सुनने पड़ेगा। कम से कम उस समय ऊपर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद ऊपर की ओर से चलने पाए। हालेलुया। वो दोनों प्राणी के अंदर जीवन की आत्मा बसाया गया, फिर से वो लाश जी उठने लगा। फिर जैसा उठ गया, अरे ये तो उठ गया, और लोग डर रहा है। और क्या करेगा इन लोग? अभी पहले से डरा के सुसमाचार बताया, तू मरेगा बन से मर गया, ये खून बरसेगा, ओला गिरेगा बन से ओला गिरा, फसल बर्बाद हो, फसल बर्बाद हुआ। इन लोग धमकी के साथ ऐसे खराई से सुसमाचार जो प्रचार किया, अब इन लोग मर गए, हम लोग खुशी मनाया, अभी जी उठ गया, और क्या करेगा हमको करके लोग डर रहा है। इतना में स्वर्ग से एक आवाज आया, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। जैसा वो आवाज को सुना, सीधा उन लोग भी स्वर्ग में पहुंच गया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज आत्मा का ये आवाज भी आप सुनने पाए, ऊपर की ओर से अपना कदम आगे डालने पाए। ऐसा जो तेजस्वी कलीसिया को ऊपर बुलाया, यूहन्ना को ऊपर बुलाया, जो मरा हुआ लाश को, आत्मा को ऊपर बुलाया। आज आत्मा की ओर से बुलाने वाली इस बुलाहट को तू मानेगा क्या? यदि मानने के लिए तैयार होने से सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज आत्मा परमेश्वर भी दुनियादारी संबंधित जीवन को छोड़
ऊपर आ जा करके प्रभु बोल रहा है। लेकिन कोई भी एक जन एक छोटी सी वचन को पढ़ लीजिए। हम ऊपर जाने के लिए तैयार होना है, लेकिन शैतान नीचे आता है। पढ़ेंगे 12 अध्याय 12 पद, प्रकाशित वचन 12 अध्याय 12 पद। कोई एक जन पढ़ेगा, ध्यान से सुनिए। इस कारण हे स्वर्गों, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय क्योंकि शैतान में पूरे होने पाए, वो उसका प्रेम आपके जीवन में आज प्रकट होने पाए, उसकी आवाज को आज हम सब यहाँ बैठे हर एक जन सुनने पाए। हमारी नजर उसके और ऊपर की ओर हमेशा रहने पाए। हमारा व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम परमेश्वर की राज्य के लिए उसके ओर ताकते हुए हमारी नजर और हमारा चेहरा, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा देह हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। तब हम परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करने पाएंगे। वो एक कनेक्टिविटी को हम परमेश्वर के साथ इकट्ठा हम कनेक्ट हो पाएंगे, जैसे यूहन्ना कनेक्ट हो पाया था। हालेलुया। हमारी नजर हमेशा, हमारा चेहरा और हमारा हर एक इफेक्ट परमेश्वर के लिए समर्पण होना चाहिए सर्वप्रथम। हालेलुया। हमारी नजरें, हमारा जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। जैसे एलिया उठा लिया गया बादलों पर, हम भी अपने उत्तम चरित्र के वजह से परमेश्वर के राज्य में जब यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ होने पाए। हमेशा एक बोझ हमारे जीवन में रहना चाहिए। वो बोझ संसार से परे होकर हम परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाते हुए एक बोझ के साथ चलना चाहिए। हमें ऊपर जाने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। तो आज मेरे प्रियो, आप ये निश्चय कर लिए कि परमेश्वर की आवाज को आप सुनने लायक अपने आप को बनाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी गलतियां हैं तो उसको परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें, उसके वचनों पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि समय कम है मेरे प्रियो। आपकी आत्मिक रूपी कुप्पियों में तेल हमेशा भरे रहना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह जब आए तो हम उसके साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए मेरे महान सामर्थी प्रभु जी, बड़े सामर्थ्य के साथ अपने अपने दास को भी इस्तेमाल किया। तेरा धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। तेरा धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा मेरे महान परमेश्वर आपने बहुतों के जीवन में कार्य किया। मेरे सामर्थी प्रभु जी, बहुतों को जीवन यीशु के नाम में बदलने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु जी, परमेश्वर पिता, परमेश्वर खुदाओं का राजा। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट आते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। इस जगह पर प्रभु जी हम सबों को इकट्ठे किए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आज का दिन प्रभु जी आपने पवित्र ठहराया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, इस पवित्र मेज में प्रभु जी हम सबों को शामिल किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपने प्रभु जी वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, दास के मुख के द्वारा प्रभु जी हम सबों से बात किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी यूहन्ना को प्रभु जी आपने प्रभु जी परमेश्वर पिता एक महिमा के द्वारा उठाए गए प्रभु जी। परमेश्वर पिता आपके सिंहासन को देखने के लिए गए प्रभु जी।
जी, उसी प्रकार प्रभु जी हम सबो प्रभु जी उठ नहीं पाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता एक दीनहीन शरीर को प्रभु जी छोड़कर पिता प्रभु जी एक महिमा के साथ उठने वाले बने पिता। मेरे महान परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा प्रभु जी, हर एक वचन प्रभु जी हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु जी। हर एक हृदय को खोल दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद यीशु राजा। हर एक वचन प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक वचन में चढ़ने वाले बेटे और बेटा बने पिता। मेरे महान परमेश्वर पिता, हर एक बुराई को प्रभु जी छोड़ने वाले बेटी बेटा बने मेरे खुदा। मेरे महान परमेश्वर पिता, मेरे खुदाओं का राजा प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, आज का दिन दिखाया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज का दिन कितनों ने नहीं देखा प्रभु जी, केवल आपको हमें दिखाया प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद कर दे प्रभु जी। हर एक महामारी से बचा कर रखा प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों पे सौंपते प्रभु जी, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक ऊपर की ओर से यहाँ आओ, ऊपर आओ, ऐसा कहलाने वाला आत्मा की आवाज को सुनते हुए अपने आप को आत्मा की बातों अधीन में चलने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, सबको धन्यवाद।